हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इस वीडियो में। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस बताइए और साथ में इसके बाद वाले 3 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में 15 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वीडियो में अपन 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे और आगे की वीडियो में बाकी पार्ट्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सीरीज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन हुआ यानी कि सबका सेम हुआ तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 क्या है यहां पर, a2 है 4 माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया 2। अब सिर्फ एक ही से पता नहीं चलेगा, ठीक है, यहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको 2-3 फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। फिर से एक बार निकालते हैं। अगेन d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं। a3 दिया हुआ है 8 माइनस a2 दिया हुआ है 4, सबट्रैक्ट करने पर आंसर आया 4। अब देखो कॉमन डिफरेंस तो यहीं पर अलग अलग हो गया है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ दोनों जगह सेम होता तब हम तीसरा चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में अलग अलग आ रहा है डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आपको आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में है 2, फिर 5/2, फिर 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। आप यहां पर चाहो तो a1, a2, a3, a4 भी लिख सकते हो, क्या क्या है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं। a1 है 2, a2 है 5/2, a3 है 3, a4 है 7/2। ये टर्म्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह से आप लिखते हो, डिटेल में लिखते हो, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी मार्क्स आपका नहीं करता है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतना पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 कितना है यहां पर अपने पास 5/2 माइनस a1 दिया हुआ है 2, तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के नीचे 1 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2 और ये हो गया 5 माइनस, अब 1 के टेबल में जो 2 है 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप एलसीएम लेकर फ्रैक्शनल नंबर का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा। नहीं भी आता होगा तो मैं सिंपल वे में समझाता हूं, ध्यान से देखिए वीडियो, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एलसीएम 2 आया है, इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, तो यहां आ गया 4, 5 माइनस 4 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर a2 माइनस a1 1/2 आ रहा है। एक बार और निकाल के देखेंगे। अगेन d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे। अब a3 माइनस a2, पहले हमने a2 माइनस a1 किया है, अब a3 माइनस a2 करते हैं। a3 है यहां पर 3 माइनस a2 दिया हुआ है 5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ले लो। अब एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब 1 के टेबल में जो 2 है 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 हो गया 6 माइनस 5, तो ये भी आ गया 1/2। अब दोनों जगह डिफरेंस सेम आ रहा है तो आगे भी सेम आएगा, चाहो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो 2 आप फाइंड आउट कर दिया आपने, 2 तक सफिशिएंट है। ठीक है,
तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंस, मैं यहाँ ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सिंस कॉमन डिफरेंस is same, so it is an arithmetic progression। ठीक है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो आप आगे के 3 टर्म्स और बताइए। तो A4 तक तो आपको गिवन है, A5, A6 और A7 आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, जनरल फॉर्म आपको पता है। A4 दिया हुआ है, A5 क्या होगा? A5 इज इक्वल्स टू, ये होगा A+4D। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको पता है, पहले A होता है फिर A+2D। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप वहां पर लिख लीजिए A, फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसे करके 7 टर्म आपको बनाने हैं। तो A5 क्या होता है? 5 दिया है तो यहाँ 4 लिखना है, बस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो A क्या दिया हुआ है अपने पास? A है 2। ठीक है, जो पहला टर्म है वो ये A होता है, प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। ये 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, 2 + 2 आ गया 4। तो इसका अगला टर्म क्या आ गया? 4। अब A6 कैलकुलेट कर लो, A6 क्या आएगा? A+5D। तो ये हो गया 2 + 5 इंटू 1/2, क्योंकि डिफरेंस तो 1/2 है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ये क्या होगा? 2 + 5/2। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे तो आ गया 2। 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 = 4 + 5, ये आ गया 9/2। अब A7, ठीक है, 3 टर्म फाइंड आउट करने बोला है ना, तो A5, A6 और A7 करेंगे। तो A7 क्या होगा? A+6D। यहां पर जितने भी नंबर का टर्म रहेगा उससे एक माइनस करके आप D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A+6D क्या होगा? A का वैल्यू 2 + 6 इंटू D का वैल्यू 1/2। ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 + 2 हो गया 5। तो आगे के जो 3 टर्म मिले वो भी आप यहाँ पर वर्ड्स में लिख देंगे। 3 more terms ऑफ दिस सीरीज। आप जितने अच्छे से लिखेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑफ दिस सीरीज आर, कौन कौन से हैं? पहला आ गया आपका 4, फिर उसके बाद आया 9/2 और उसके बाद आया 5। ठीक है, तो ये था कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया, जो बोला था। और उसके बाद हमने आगे के 3 नंबर्स और फाइंड आउट कर दिए इस सीरीज के। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन देखेंगे थर्ड पार्ट। मैं इसको रब कर लेता हूं और यहाँ थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, फिर उनके एंड सो ऑन आगे जो भी होगा। सबसे पहले यहाँ पर A1 A2 लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू -1.2 है, A2 का वैल्यू -3.2 है, A3 का वैल्यू -5.2 है और A4 का वैल्यू -7.2 है। हर जगह माइनस लगा हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ कॉमन लगाया है, D इज इक्वल्स टू क्या होगा? A2 - A1। ठीक है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है। A2 कितना है? -3.2, फिर उसके बाद माइनस का साइन और A1 भी माइनस में है, -1.2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया -3.2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होने वाला है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 2 - 2 तो 0 हो गया, डेसिमल की जगह डेसिमल, और 3 - 1 हो गया 2, और वो भी आएगा माइनस में क्योंकि -3.2 बड़ा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -2। एक बार और फाइंड आउट करके देखते हैं। अगेन कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A3 - A2। इस बार A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहां दिया है -5.2, फिर ये वाला माइनस, और A2 का वैल्यू भी माइनस में है, -3.2। अब देखो यहां पर क्या आएगा? -5.2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 3.2। फिर से यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। सब्ट्रैक्ट कर लो,
2 में से 2 गया 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में से 3 गया 2 और वो भी माइनस का। तो देखो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आ रहा है, यहाँ पर भी -2.0, यहाँ पर भी -2.0। आगे सॉल्व करेंगे तो भी सेम आएगा, यहाँ तक आके आप छोड़ सकते हो। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये पता चल गया हमको कि क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो आप लिख सकते हो सिंस D is same so it forms an arithmetic progression। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो आगे के 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। A4 तक तो आपके पास है, A5 A6 फाइंड आउट करते हैं। मैं यहां कर लेता हूं A5 इज इक्वल्स टू, ये होगा A प्लस 4D। ठीक है, A का वैल्यू क्या है, A मतलब पहला टर्म, ठीक है 1, यहाँ -1.2, A1 है -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना आ रहा है अपना, 2 -2 आ रहा है। ठीक है, -2 या 2.0 लिखो या 2 लिखो, एक ही मतलब है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो ये होगा -1.2 प्लस इंटू -8, दोनों के बीच में एडिशन होगा क्योंकि दोनों में माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है। आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 + 1 9.2, वो भी माइनस में। ठीक है, ये 5th टर्म हो गया। 6th टर्म कर लेते हैं, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। तो A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, ये हो गया -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हो गया -11.2 क्योंकि यहाँ एडिशन होगा। ठीक है, एक टर्म और बचा है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। A7 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A7 क्या आएगा, A प्लस 6D। ठीक है, A का वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू -2, ये हो गया -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 6 2 ज़ा 12। जब आप एडिशन करेंगे तो होगा -13.2। तो ये 3 सीरीज है, आप यहाँ आगे लिख सकते हो। मेरे पास स्पेस कम है नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख देना नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है, तो ये हो गया इसका 3rd पार्ट। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन का पहले 3 पार्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।